हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट CGPSC NCG बैकअप में। दोस्तों, आज हम योग अंतर और गुणा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की किस्त लेकर आए हैं, जिसमें पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं मैं। ये पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें हम बचे हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में है और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल क्या दिया हुआ है? 42 है। दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है। तदनुसार बोला है कि तीसरी संख्या क्या होगी ये बताना। तो मान लीजिएगा 3 धनात्मक संख्या A, B और C है, ऐसा आप मान लीजिएगा। इसके बाद आप हल करना चालू कीजिए। तो पहला शर्त आपको दिया हुआ है, इनके गुणनफल भी दिया है, A इंटू B बराबर 42। दूसरे नंबर पे दिया है B इंटू C, दूसरी और तीसरी संख्या तो गुणनफल 56 और C इंटू A है ना। तीसरी और पहली संख्या का गुणनफल 48 ऐसा दिया हुआ है। तो तीसरी संख्या निकालना है। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना है। ये गुणा में है तो सबको गुणा कर देना है। और ये वाला यदि ऐसा क्वेश्चन आता है A धन B, B धन C, C धन A, तो सभी को जोड़ देना होता है। तो अभी देखिए इसमें गुणा वाला है, तो तीनों समीकरण को हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो A इंटू B, ठीक है, इसको गुणा कर देते हैं किससे? B इंटू C से। फिर इसको गुणा कर देंगे हम C इंटू A से, बराबर इधर वाला भी गुणा कर देते हैं राइट साइड वाला। तो 42 गुणा 56 गुणा 48 हो गया। अब देखिए इसमें A का A से गुणा हो जाएगा, B का B से और C का C से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? A का वर्ग इंटू B का वर्ग इंटू C का वर्ग, बराबर देखिए इनको तोड़ देते हैं दोस्तों। 7 6 42, तो ये हो गया 7 गुणा 6, फिर 56 है, किसमें टुटेगा? 7 8 56, 7 8 56, 7 गुणा 8, इसको तोड़ देते हैं। 8 5 40, 8 6 48, 8 गुणा 6, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों संख्या है, ये दोनों संख्या है और ये दोनों संख्या आपस में कॉमन है। तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो स्क्वायर निकल कर आएगा सामने, ठीक है। तो देखिए वही करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर और इंटू में 8 का स्क्वायर, तो ऐसा लिख दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, दोनों पक्षों में वर्ग है, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो हम आपको नया संख्या निकल के आएगा हमारे सामने। A इंटू B इंटू C बराबर 6 इंटू 7 इंटू 8, यही निकल कर आएगा हमारा 6 7 8, ठीक है। ये 3 संख्याओं का गुणनफल निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों, चूंकि क्या बोला है? 3 धनात्मक संख्याओं, पहली दूसरी तीसरी, तो 3 संख्या आपको दिख रहा है क्रम से 6 7 8। जाहिर सी बात है, पहले 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। तो बोला है तीसरी संख्या मतलब C नंबर का ये संख्या होगा 8, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 8, ठीक है। हमारी तीसरी संख्या क्या है दोस्तों? 8। आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ लिख लीजिए, इसलिए C बराबर 8, मतलब तीसरी संख्या बराबर 8, यही आपका आंसर है। ठीक दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन में हम जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हम लेकर आए हैं 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है, मतलब समझते हैं आप, बढ़ते क्रम में है। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है जो बढ़ते हुए क्रम में है। उनमें पहली 3 का गुणनफल दिया हुआ है और अंतिम 3 का गुणनफल दिया हुआ है। तब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करना है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको बताना है। तो मान लीजिएगा दोस्तों, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं क्या है? A, B, C तथा D है। ऐसा आप मान लीजिएगा कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं ये। तब आप क्या कीजिए? पहला शर्त रख दीजिए कि पहली 3 संख्या A इंटू B इंटू C बराबर दिया हुआ है, उनका गुणनफल 385 385, और अंतिम 3 संख्या मतलब कि B, C और D का गुणनफल दिया हुआ है आपको 1001, इतना दिया हुआ है। तो बोल रहा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है?
तो आपको सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकाल के बताना है। अब क्रमागत है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो डी होना चाहिए। अब देखते हैं निकाल के क्या आता है। ठीक है, तो कितना है, ठीक है, ऐसी बात है, छोटी से बड़ी की ओर गया होगा तो डी ही होगा, तो डी का मान तो निकालना पड़ेगा ना हमको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, ये जो समीकरण 1 है और ये जो समीकरण 2 है, इन दोनों समीकरणों में जो BC है, ठीक है, BC, ठीक है, ये BC क्या है, कॉमन है, दिख रहा है ना, कॉमन BC। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में से कॉमन निकालेंगे। तो इनमें जो भी कॉमन निकल जाएगा हमारा, कॉमन निकालने को हम महत्तम का अववर्तक भी बोल सकते हैं। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करके हम इनका निकाल देंगे D और C का मान। इसके बाद A और D का बच जाएगा और वो हम आगे निकालेंगे। तो देखिए 385 और 1001, इसको फैक्टराइज हम कर देते हैं। तो ये 5 से जाएगा, लेकिन ये 5 से नहीं जाएगा, तो ये जाएगा दोस्तों 7 से। चेक कर लीजिए, 3 से भी नहीं जा रहा, मैं चेक कर चुका हूँ। ठीक है, तो 7 पन्ना 35 होता है ना, तो 7 25 35। अब 3 बचा तो 55 आ गया। 7 पन्ना 35, 3 7 पन्ना 35, तो 55 बार में कट गया। फिर इसको देखते हैं, 7 एकम 7, 30 हो गया। 7 चौको 28, 2 7 21, ये 7 से कट गया। अब दोस्तों ये 11 से कट रहा है, तो 11 पंचे 55, 11 एकम 11, 3 में 11 3 37। ठीक है, अब ये किसी संख्या से नहीं कटेगा दोस्तों, अब ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 7 गुणा 11 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों में हम B और C को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2, चलिए एक समीकरण को ले लें। समीकरण हम आपको 2 का ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 को, समीकरण 2 में BC बराबर क्या रख देते हैं, 7 गुणा 11 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 77 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में रख देते हैं ये 77, D बराबर 1000, 1 आ गया। अब D का मान निकालना है, तो 1000, 1 को आप 77 से भाग दे दीजिए। तो आप 77 से जब भाग देंगे तो आपका निकल कर आएगा क्या, यहाँ पे हम दे चुके हैं जबकि इन दोनों से, तो क्या आया था 13। तो कितनी बार में आया था ये भी देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो देखिए मैं भाग लेके इसको भाग देंगे तो 13 हमारा शेष पर बचेगा, इतना तय है। अब आगे करके देखेंगे हम। तो दोस्तों इसको हम जब 77 से डिवाइड किए तो हमारा आंसर 13 निकल कर आएगा। ठीक है, 13। ठीक है, यही हमारी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी। तो आंसर B इज ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, 13 ही आएगा। ठीक, तो अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार रिकॉल कर देता हूँ। चलिए, क्या दोस्तों, हमने क्या 4 अभाज्य संख्याएं ले ली जो क्रमागत है। पहली 3 का गुणनफल दिया है और अंतिम 3 का भी गुणनफल दिया है। समीकरण 2 बना लिए, दोनों में BC कॉमन है, इसलिए हमने इन दोनों को फैक्टराइज करके B और C का को कॉमन निकाल दिया 77, और इस 77 को BC का मान रख दिया समीकरण 2 में, क्योंकि हमको सबसे बड़ा अभाज्य निकालना था। तो जाहिर सी बात है, क्रम से जाएंगे तो A B C D लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा। तो D का हमने मान निकाला, क्या आया 13। तो यही हमारा सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है दोस्तों कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया है क्रमशः 11 तथा 18। कहने का मतलब है योगफल 11 और गुणनफल 18 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो हल करते हैं दोस्तों इसको। योगफल A धन B बराबर 11
और a इंटू बी बराबर 18 गुणनफल मिल गया आपको। अब उनका व्युत्क्रम बोल रहा है, ठीक है। तो दो संख्या मान लीजिएगा, ए और बी है, इतना तो आपको पता ही है। तो a का व्युत्क्रम बराबर 1/a तथा b का व्युत्क्रम बराबर 1/b। तो a का व्युत्क्रम 1/a, b का 1/b होता है। तो क्या बोला है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल है ना, मतलब कि 1/a, इसलिए 1/a धन 1/b बराबर, अब इसको हल करना आपको पता ही होगा, इसको ऐसे सीधे गुणा करके हम हल कर लेते हैं। ये जो 1 है इसका b से गुणा हो जाएगा, ये हो गया b धन ये क्या है a, ऐसे गुणा हो जाएगा बट्टे में, और नीचे का गुणा हो जाता है आपस में a इंटू b। तो इसको आप पलट के ऐसे भी लिख सकते हैं, a धन b बट्टे ए बी। अब इसमें क्या करिएगा, मान को रख दीजिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में आपको दिख रहा है यहाँ, और समीकरण 2 में, ठीक है। 1 में योगफल है 11 और 2 में गुणनफल है 18। तो 11/18 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। ये कोई बहुत कठिन तो नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं में 5 का अंतर दिया हुआ है। यदि उनका गुणनफल 336 है, क्या है, उनका गुणनफल 336 है, तो उन संख्याओं का योग बताना है आपको, ठीक है। क्या क्या दिया है, अंतर दिया है a माइनस बी बराबर 5, गुणनफल दिया है a इंटू बी बराबर क्या है 336। ये हो गया, इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया। पूछा क्या है, तो a धन b बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये पूछा है आपसे। तो इसको कैसे हल करना है, तो दो तरीका है इसको हल करने का। एक तो फॉर्मूला में मान रख के हम हल कर सकते हैं, और दूसरा ट्रेडिशनल मेथड से। तो पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से हल करके दिखाता हूँ, फिर फार्मूला वाला बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आते हैं। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड से इसको हल कैसे करते हैं। इधर हल करते हैं, यहाँ तक में आ जाना चाहिए। तो देखिए, ये समीकरण 1 ले लीजिए इसको, और इसको समीकरण 2 ले लीजिए। तो आपको समीकरण 1 में दिख रहा होगा a माइनस बी बराबर 5, और समीकरण 2 में a इंटू बी बराबर 336। तो समीकरण 1 से हम 2 को हल कर देते हैं। समीकरण 1 से, है ना, तो समीकरण 1 में हम क्या कर दें, इसका मान रख देते हैं, किसका, चलिए देखते हैं। समीकरण 1 से, है ना, a बराबर हो जाएगा आपका 5 प्लस b, ये हो गया ना। अब देखिए a के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। अब समीकरण 2 से, देखिए 2 में आ गए। समीकरण 2 क्या है, a इंटू बी बराबर 336। अब a के मान को रख देते हैं 5 प्लस b इंटू बी इक्वल टू 336। अब इसको हल कीजिए तो हो जाएगा 5b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 336। आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस 5b, इसको इधर ले जाइए माइनस 336 इक्वल टू 0। ये आपका एक वर्ग समीकरण बन गया, ठीक है। तो पूछा है उन संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है ना। तो ये जो b है दोस्तों, इससे हम निकालेंगे मान, ठीक है, b का, इसके बाद योग भी हमको निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। ये हो गया आपका बी स्क्वायर 5b 336। आपको वर्ग समीकरण दिख रहा है, आपको पता है। इसको हल करने के लिए हम 20 के मध्य पद को 2 भागों में तोड़ते हैं। तो 336 का फैक्टराइज करके देखते हैं। तो ये 3 से तो भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा पहले, 2 एकम 2 छिका, फिर आ जाएगा आपका 2 अट्ठे, ठीक है। फिर से 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 2 चौके, 2 चौके 2 दूना, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब हो गया। अब 3 से जाएगा 3 सत्ते, ठीक है, फिर 7 से चला जाएगा।
तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ओके, तो अब देखते हैं 5 किस में आता है। ठीक है, सबको गुणा करेंगे तो रेशियो वाला 6 तो आएगा ही आएगा। अब देखिए इसमें 5 किस में आता है दोनों को जोड़ने में। ठीक है, तो ये तो 7 हो गया, 7 या 21 कर दें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 21 को देखें तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 आ गया। ठीक है, तो हम कर देते हैं b स्क्वायर धन 17b रीड, ठीक है ना, तो 21 कर देते हैं, 21b माइनस 16b, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 5 डिफरेंस मिल गया हमको बराबर 0। अब इसको तोड़ देते हैं, तो ये b धन 21, फिर यहाँ पे b बाहर निकाल देते हैं माइनस करके, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया ना, 336 को हम लिख सकते हैं माइनस करके यहाँ पे 16 गुणा 21। ठीक है, ये माइनस b माइनस से निकल गया, तो यहाँ पे अंदर बचा b और ये माइनस b निकल गया तो प्लस हो गया और ये बच गया आपका 21। ठीक, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका उभयनिष्ठ ले लीजिए आप, b प्लस 21 और बचे हुए को लिख देते हैं b माइनस, यहाँ पे हमने क्या निकाला था दोस्तों 16 ना। ठीक है, 16 निकाले यहाँ पे ना, ये 16 और ये 16। ठीक, तो बचा हुआ था यहाँ पे b और माइनस 16, तो आपको b प्लस 21 और b माइनस 16 दिख रहा होगा यहाँ पे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, इसमें क्या बोला है, दो संख्याओं अगर योग और गुणनफल दिया है तो उन संख्याओं का योग हमको बताना है। तो इसमें क्या निकल के आ रहा है, हम यहाँ पे b बराबर यदि निकालते हैं तो ऋणात्मक में आ जाएगा, तो ऋणात्मक संख्या तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, ऋणात्मक संख्या हम लेंगे नहीं, चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से देखिएगा, b प्लस 21 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसको अस्वीकार कर दिए, या b माइनस 16 बराबर 0 से आपको निकल के आ जाएगा b बराबर 16। तो ये एक आंसर हमारा निकल के आता है। ये आंसर नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है ना, ये 16 जो है ये क्या है, हमारा b संख्या है। ठीक है, b क्या है, संख्या है। तो एक संख्या तो हमारा निकल के आ गई ये, और दूसरी संख्या भी हम निकाल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, b का मान तो 16 निकल गया, अब इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, b के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो फिर वापस हम समीकरण 1 से जब करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या है, a है, a के जगह a रहेगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, बराबर में क्या था 5। अब इसको हल करिएगा तो a बराबर हो जाएगा 16 धन 5 बराबर 21 आएगा, वही 21, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक आ जाता है, इसलिए स्वीकार किए और समीकरण 1 में पुनः रख करके b के मान को हमने निकाला, तो हमारा ये निकल के आ गया 21। ठीक है, तो a का मान क्या हो गया दोस्तों 21। तो a और b हमारा दोनों संख्या जब निकल के आ गया, तो इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो इनको हम ऐड कर देंगे। यदि क्या सॉरी पहला वाला संख्या क्या 21 आया है, तो 21 धन 16, तो जोड़ देते हैं, तो 7 और 1 3, 37 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 37। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये दोस्तों इस तरीके से बनाने में ट्रेडिशनल मेथड से बहुत लंबा समय लग जाता है, तो इसको आप थोड़ा फार्मूले के बेस पे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, फार्मूले से भी मैं करना आपको बता देता हूँ। इस प्रश्न को थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को लेना चाहें तो। क्या था दोस्तों यहाँ पे 37, और अगला क्या है ऑप्शन था, यहाँ पे आपका ऑप्शन में था 28 और 51, है ना, 28 और 51 ये। ठीक, अब मैं फॉर्मूला से बताता हूँ कैसे निकालेंगे। दिया क्या था इसमें तो आपको पता ही है, a माइनस बी बराबर 5, a इंटू बी बराबर
336। फार्मूला क्या है इसका, ये देखिए, a धन b का होल स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर धन 4ab। दोस्तों इससे संबंधित चाहे तो दो संख्याओं का अंतर दिया हो और एक गुणनफल दिया हो, चाहे दो संख्याओं का योग दिया हो और एक गुणनफल दिया हो, दोनों ही कंडीशन में आप इस फार्मूले को लगाइएगा और योग दिया है तो अंतर पूछेगा, अंतर दिया है तो योग पूछेगा और आप निकाल लीजिएगा। या तो ये वो अंतर दोनों दिया हो तो भी इस फार्मूले को लगाकर उनका गुणनफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे योग और अंतर दिया होगा ठीक है, गुणनफल निकालना है तो इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे इस फार्मूले से मैं आपको इसका आंसर तक पहुंचाता हूँ। तो a माइनस बी, a धन बी, उनका योग पूछ दिया है तो इसको यहीं पे रहने देते हैं और इधर वैल्यू रख देते हैं 5 का वर्ग धन 4ab, क्या दिया है गुणा कर देते हैं 336, वैल्यू को रख दिए यहाँ ab का और a माइनस बी का। अब देखिए आगे क्या करते हैं, ये हो गया 25 धन 4 से इसको गुणा कर दीजिए, 4 छक 24 का 4, हाथ में आया 2, 4 तिया 12, 13 14 का 4, हाथी लाया 1, 3 चौको 12 और 1 13, ये हो गया। अब इन दोनों को आप अपने आप जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 9, 5 4 और 2 और 4 हो गया 6, ये हो गया 1369। अब a धन b का स्क्वायर, अब ये 1369 का हम क्या करेंगे दोस्तों, वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों 1369 नहीं है, 37 का ही वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, वर्ग है मतलब की। तो देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, a धन b बराबर 37 लिख देंगे, यही हमारा क्या है आंसर है। आप बोलिएगा कैसे आपने पकड़ा, तो पकड़ने का कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम मैथ बनाते रहते हैं तो हमको कुछ चीजें तो याद हो गई हैं कि कौन सी संख्या का वर्ग कौन सा है, और नहीं तो अभी अभी इसको हम उस मेथड से हल किए थे तो पता ही है कि 37 आया है, इसलिए डायरेक्ट कर दिए। और नहीं पता आपको तो आप 1369 को फैक्टराइज करिएगा और फैक्टराइज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किसका वर्गमूल है। तो दोस्तों इसको आप किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा, नहीं जाएगा, या सीधा सीधा 37 से 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 37 का ही वर्ग है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये रहा 37 और इसको आप 37 से गुणा कीजिएगा तो यही आएगा बस। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करता हूँ, 749 का 9, हाथ में आया 4, अब 7 तिया 21 और 7 से 21 दूनी हो गया 42, 42 और 4 कितना हो गया 46, 46 का 6, हासिल कितना आया 4, 3 से 9 और 4 कितना हो गया 13, आगे 1369। ठीक, तो ये है दोस्तों, तो योग दिया है तो अंतर पूछेगा, अंतर दिया है तो योग पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से उनको बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ योग का, उसका आंसर निकालने का आंसर भी बता दूंगा, बस आप उसको बना करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आपको एक क्वेश्चन दे दिया हूँ, जिसमें दो धनात्मक संख्याओं का योग दिया है 25, उनका गुणनफल है 144, तो उन संख्याओं का अंतर आपको निकाल के बताना है। आंसर बता दिया हूँ, सादा आ रहा है। ठीक है, इसको निकाल के बना के अपना आंसर चेक करके कमेंट करके बताइए कि आपसे बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो दोनों मेथड से बताइएगा। वो जो ट्रेडिशनल मेथड मैंने बताया था a धन b करके मान के बनाने के लिए, तो उससे भी आप बना कर निकाल के देखिएगा, और इससे तो आ ही जाएगा, इस फॉर्मूले में मान रखिएगा, इसको इधर चेंज कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योग है उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, ऐसा तर्क रखा है प्रश्न में, तो वो संख्या क्या है यह बताना है आपको। तो कुछ नहीं करना है, आपको मान लेना है कि एक धनात्मक संख्या क्या है, x वगैरह है ना, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। ठीक है, तो मान लीजिएगा कि संख्या क्या है x है, तब उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम बराबर 1/x हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो शर्त में मान रखते हैं धनात्मक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग, ये हो गया संख्या, ये हो गया उसका व्युत्क्रम। ये क्या है, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो ये हो गया संख्या, ये उसके व्युत्क्रम का अंतर, और इसका क्या है 3 गुना है, 3 गुना है। ये हो गया, सब सही हो गया। अब इसमें से संख्या निकालना है,
दोनों पक्ष हम देख रहे हैं, एक एक्स ही तो है, ठीक है। मतलब एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अब देखिए इसको हल करते हैं। ये बट्टे में कुछ नहीं, मतलब एक तो आप जानते हैं, इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर धन 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू, यही वही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ये मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इतना हल करना आता होगा, नहीं आता किसी को तो कमेंट करेगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इतना हो गया दोस्तों। अब आप क्या कीजिएगा, ये दोनों पक्षों में जो जब समान संख्या होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। जैसे कि यहाँ भी भाग में एक्स है, यहाँ भी भाग में एक्स, तो कैंसिल हो जाएगा। या तो एक और तरीका मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर धन 1 ये हो गया, इधर ले लीजिए। अब इसके साथ क्या है, एक्स आ गया, ठीक है। अब बराबर ला लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब इसके साथ एक्स हो गया और ये गुणा में 3 तो है, तो ये 3x हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, ax और kx कैंसिल हो गया, एक दूसरे के राइट साइड फेंक लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको खोल देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर धन 1 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 हो गया। अब दोस्तों ये 3x स्क्वायर किधर है, तो हम एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे और इस 3 को इधर ले जाएंगे, तो 1 धन 3 बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हल करके लिख देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2, तो x बराबर आपका हो गया √2 आंसर। तो √2 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक। आप एक बार इसको ना सॉल्यूशन बिना देखे खुद से हल करने का प्रयास किया करिए। यदि आप पहले भी मैथ पढ़ चुके हैं तो इसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। और यदि आपसे मैथ नहीं बनता है तो आप देख लीजिए, फिर से ट्राई कीजिए इसको बिना देखे बनाने का, तो ऐसे में आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों। तो आज एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। वीडियो हालांकि बहुत लंबा हो जा रहा है, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है। हाँ तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है 12वां, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कठिन है। दो सुनिश्चित संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल क्रमशः 1:5:36 के अनुपात में, तब उन संख्याओं का योगफल बताना है आपको। तो इसको हल करने के लिए दोस्तों पहले तो इक्वेशन बनाइए आप, क्योंकि इक्वेशन जब तक बनेगा नहीं तब तक मैथ सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो क्या दिया है, सबसे पहले उनका अंतर, ठीक है। तो a माइनस बी, फिर क्या है योगफल a धन b, इसके बाद दिया है गुणनफल तो b, और सब अनुपात में है ना, क्रमशः अनुपात में है। तो 1:5:36, इसको हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसी को हम चेंज करते हैं, ये बीता अनुपात में है, इसको हम चेंज करते हैं कुछ इस प्रकार से, a माइनस बी अनुपात a धन b, ठीक है। अब इसको ऐसे करके हम समानुपात करते हैं और a धन b बट्टे में लिख देते हैं a इंटू b, अनुपात में ही रखिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। a धन b अनुपात a इंटू b बराबर 1:5 समानुपात 5:36, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको दोस्तों हम इन दोनों के साथ या तो इन दोनों के साथ लेकर के हल करेंगे, ठीक है। तो समझिए बातों को आप, पहले हम इन दोनों के साथ लेकर हल करते हैं, ठीक। तो a माइनस बी अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं, a धन b बराबर हो जाएगा 1/5। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा तो हो जाएगा 5 × a माइनस b इक्वल टू a धन b मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, इसको सॉल्व कीजिए, तो 5a माइनस
5b हो जाएगा इक्वल टू a प्लस बी। इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 4a, क्योंकि एक धरा के माइनस में चला जाएगा तो 4a इक्वल टू ये हो जाएगा 6b। ठीक, अब इसको आगे आप हल कीजिएगा तो यही a के बट्टे में b ले जाते हैं हम इधर, और इस 6 के बट्टे में क्या ले जाते हैं हम 4। अब इसको काट दीजिए तो 2 तिया और 2 दूनी बोले तो 3/2। तो a अनुपात b बराबर क्या आ गया 3:2। ठीक है, इतना को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना नोट कीजिए। इसके बाद आगे हम इसी में बता रहे हैं आपको। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, आप मान लीजिएगा लेट, है ना, a बराबर 3x तथा b बराबर 2x, इतना आपको मानना है, इतना मान लीजिएगा। इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, ये वाला a प्लस बी बट्टे ए बी, है ना, a प्लस बी बट्टे ए इंटू बी बराबर क्या है 5:36, मतलब 5/36। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, x के मानों को रख लीजिए सीधा सीधा। तो 3x और 2x रखिएगा तो क्या हो जाएगा धन में 5x, है ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5x डिवाइड में a इंटू बी, 3 दूनी 6x², ये हो जाएगा बराबर 5/36। ठीक, अब आप इसमें x को x के स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसको करते हैं पहले 5 गुना 36 बराबर 6 पंचे 30x, 30x आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो 30 को इसके नीचे ले जाएंगे, यहीं से काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 छक्का 30 पे 6 आ गया, और 6 एकम 6, 6 छक 36। तो यहाँ पे x बराबर 6 हमने निकाल लिया है। x का वैल्यू क्या निकाला है दोस्तों 6। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। x का वैल्यू हमने यहाँ पे 6 निकाल के दिखा दिया आपको। x का वैल्यू क्या निकला है 6। तो अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, उन संख्याओं का योगफल बताना है आपको। ठीक है, संख्या कितनी है 2, x का वैल्यू 6, और उन संख्याओं का हमको क्या बताना है, योगफल बताना है। तो पहली संख्या क्या है 3x और दूसरी संख्या 2x, तो इसमें मान रखेंगे तो हमको उनका योगफल भी निकल कर आ जाएगा। इसको अब यहाँ पे मिटाते हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे लिखेंगे उसको लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ना, इसलिए a बराबर 3 × 6 इक्वल टू 18 एंड b इक्वल टू, ठीक है, 2 × 6 इक्वल टू 12। ये हो गया। अब इन दोनों को योग हमको लेना है। क्या योग, तो योग a धन b बराबर, इसलिए 18 + 12 इक्वल टू 30। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अभी तक के आए हुए किसी न किसी एग्जाम में सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि इन सभी को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस रखिए। तो जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर।